बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामाबाद बनी गाला के इलाके में एक फैमिली रहती थी। वालिद सुबह जाते हैं अपनी बेटी के कमरे में कि कहते हैं कि इसको उठाता हूँ, उठो बेटा नाश्ता कर लो। मगर जब जाते हैं तो कमरा आगे से खाली है, बेटी नजर नहीं आती। थोड़े से कदम बढ़ाते हैं वॉशरूम की जानिब, देखते हैं कि वॉशरूम का पूरा दरवाजा खुला हुआ है। यकीनन अगर पूरा दरवाजा खुला हुआ है तो बेटी अंदर कैसे मौजूद हो सकती है। करीब जाते हैं, जब देखते हैं तो बेटी जो है वो बुरी हालत में वॉशरूम के अंदर पड़ी। बेटी की पूरी बॉडी नीली हो चुकी है और बेटी अल्लाह को प्यारी हो चुकी है। बेटी अब इस दुनिया में नहीं, ना उसकी सांसें चल रही है ना उसकी नब्ज चल रही है। चीखो पुकार करते हैं, इतने में बच्ची की वालिदा भागी आती है और दोनों माँ बाप बैठ करके धाड़े मार मार के रोना शुरू कर देते हैं। इतने में मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, आसपास के लोग पड़ोसी इकट्ठे होते हैं, आकर के पूछते हैं आया हुआ क्या। जवान बच्ची 20 साल जो है लड़की थी, इसको आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये बच्ची का जिस्म पूरा नीला हुआ है। ना कोई बीमारी थी, ना कोई ऐसी मोहलक मर्ज में मुब्तला थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बच्ची अचानक से अपनी जान से हाथ धो बैठी। वालिदैन आगे से जवाब देते हैं कि करंट लग गया है, बच्ची को करंट लग गया, वो इस दुनिया में नहीं रही, अनहोनी हो गई है हमारे साथ। दूसरी जानिब मोहल्ले में एक ऐसा शख्स भी था जो बड़ा दूर अंदेश था, जो चीजों को बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा था, चीजों को बड़े गौर से देख रहा था। वो शख्स कहता है कि मामला कुछ और है, जैसा बताया जा रहा है वैसा लगता नहीं है। दाल में कुछ काला है, कुछ तो मशकूक है। ये दूर अंदेश शख्स अभी तक सोच रहा है। इसी सोच की कश्मकश में वो 15 पर कॉल करता है और पुलिस की भारी नफरी जो है वो थाना बनी गाला से निकल पड़ती है। दूसरी जानिब इस लड़की को गुस्ल दिया जाता है, इसको कफन पहनाया जाता है और फिर इसकी तदफीन के लिए कब्रिस्तान चले जाते हैं। जैसे ही कब्रिस्तान पहुंचते हैं तो पुलिस की भारी नफरी उधर पहुंच चुकी होती है। पुलिस चूंकि तैयारी के साथ आई है, उसको इतला की गई है। लेडी पुलिस जब देखती है कि तदफीन होने जा रही है, वो कहती है रुकिए, 2 मिनट के लिए रुकिए। और लड़की का जो है उसको आगे होकर के जब उसका चेहरा देखा जाता है तो लड़की की बॉडी नीली हुई है, लड़की का चेहरा नीला हुआ है, बुरे हालात है। लेडी पुलिस कहती है कि ऐसा क्या हुआ कि लड़की की बॉडी पूरी नीली हुई है, इसका चेहरा नीला हुआ है, पहचान में नहीं आ रही, आखिर ऐसा क्या हो गया। बताया ये जाता है कि जी इसको करंट लगा है, बड़ी बुरी तरह से करंट लगा है, अनहोनी हो गई हमारे साथ, हमारी बच्ची जान की बाजी हार। पुलिस की जानिब से इसरार किया गया और कहा गया कि ऐसे बच्ची को दफन नहीं किया जाएगा किसी भी सूरत में। बच्ची का पोस्टमार्टम इसकी लाश का किया जाएगा। वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने पुलिस की इस बात की नफी की और जिसने नफी की उसको गिरफ्तार कर लिया गया और इन्वेस्टिगेशन का अमल शुरू कर दिया। और फिर जब अपने टेक्निकल अंदाज में पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है तो फिर सबसे पहले बाप, सगा बाप इस लड़की का इकबाल जुर्म कर लेता है। साबिका शौहर और साबिका शौहर का बाप यानी ससुर, इन तीनों ने मिलकर के इस लड़की का कत्ल किया। कत्ल आखिर क्यों किया, क्या वजूहात थी, बड़े सारे सवालात मेरे भी दिमाग में उभर रहे थे। इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी और आइए आगाज करते हैं। जी तो बनी गाला में एक फैमिली रहती है जिसके सरबरा का नाम है जाहिर शाह। जाहिर शाह की एक बेटी है जो कि 20 साल लड़की है। इस लड़की का नाम है बुशरा। बुशरा इंतहाई ही लाडली बच्ची है। इसकी जुबान से निकलने से पहले हर लाड इसका पूरा किया जाता है। जैसे ही हमारे घरों में बच्चियां 18 से 20 साल की उम्र को आन पहुंचती हैं तो फिर घर वालों को बड़ी फिक्र लग जाती है कि क्यों ना इसकी जो है ना शादी कर दी जाए, यहाँ वहां रिश्ते देखना शुरू कर देते हैं। और फिर ऐसा ही इस बुशरा की फैमिली के साथ भी हुआ। जाहिर शाह जो इसके वालिद हैं वो और इसकी वालिदा परेशान रहती हैं। बेटी 20 साल की हो चुकी है, आखिर इसकी शादी के लिए कोई ना कोई रिश्ता, कोई ना कोई ऐसा हम पल्ला लड़का तो जरूर होना चाहिए। अब जाहिर शाह जो वालिद है लड़की के, उनका एक बड़ा ही करीबी दोस्त है, बड़ा ही पुराना दोस्त है, जिससे कि अच्छी खासी पुरानी दोस्ती है। उसका नाम है पीर मोहम्मद। पीर मोहम्मद के साथ उठना बैठना खाना पीना बड़ी दोस्ती। अब पीर मोहम्मद साहब का एक बेटा है जिसका नाम है असद। दोस्ती चूंकि बड़ी पुरानी है तो पीर मोहम्मद साहब का जो बेटा है असद, वो सामने पला बड़ा है, वो हाथों में बड़ा हुआ है। अब डिस्कशन शुरू होती है रिश्ते के हवाले से जाहिर साहब और पीर मोहम्मद साहब के दरमियान में, और ये दोनों एक दूसरे से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि मैंने अपनी बेटी का रिश्ता करना है। पीर मोहम्मद कहते हैं कि बिल्कुल, तुम्हारी बेटी तो हमारे आंखों के सामने बड़ी हुई है, हमारा बेटा भी तुमसे छुपा हुआ नहीं है, क्यों ना इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए, हमारी दोस्ती और पक्की हो जाएगी। आगे से जवाब में जाहिर शाह कहते हैं कि मुझे बिल्कुल मंजूर है, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। दोनों खुशी खुशी जाते हैं, घर की औरतों को बताया जाता है, वो भी बहुत खुश होती हैं। उसके बाद डेट्स फिक्स की जाती हैं और फिर मुकर्ररा डेट्स के मुताबिक जो है दोनों की खुशी खुशी शादी कर दी जाती है। बुशरा और असद की शादी तो कर दी गई, मगर बदकिस्मती के साथ ये अपनी इस शादी को निभा नहीं सके। हर रोज आए दिन इनकी लड़ाइयां झगड़े बढ़ते चले जाते
और एक वक्त ऐसा आता कि लड़ाई इतनी तूल पकड़ जाती कि फिर घरों में फोन और राबते और शिकायतें की जाती। बदकिस्मती के साथ बुशरा और असद, इनकी नई नई शादी में अंडरस्टैंडिंग ना हो सकी। दोनों आए दिन लड़ते रहते, जवाबी कार्रवाई दोनों जानिब से होती और फिर लड़ाई तूल पकड़ जाती। ऐसे में जाहिर शाह पीर मोहम्मद के पास जाता है, अपने जिगरी दोस्त के पास जाकर के कहता है कि अच्छी बात नहीं, असद बड़ी ज्यादती करता है मेरी बेटी के साथ, आए दिन लड़ता है, झगड़ता है। उस पर जवाब में कहा जाता असद की जानिब से कि ये लड़की बुशरा ये लड़ने के बहाने ढूंढती है, ये खुद लड़ाई क्रिएट करती है, मैं इसे नहीं कहता, मैं बड़ा बर्दाश्त करता हूँ, बड़े ही सब्र के बाद इसको जवाब देता हूँ। जाहिर शाह बार बार अपने दोस्त को जाकर के रिक्वेस्ट करता कि इनकी लड़ाई नहीं होनी चाहिए, दोनों को प्यार से रहना चाहिए। अब होता क्या है, एक दिन बुशरा और असद की इतनी लड़ाई होती है कि असद बुशरा को इतना मारता है कि बुशरा गुस्से में कहती है कि अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। वो अपने 2 जोड़े उठाती है, उठा करके अपनी माँ के घर आ जाती है। घर आती है, वालिदैन के पूछने पर बताती है कि असद मेरे साथ रोज लड़ता, लड़ाई को बढ़ाता, बात बात पर लड़ने के बहाने ढूंढता, और अब तो ये नौबत आन पहुंची है कि असद ने आज मुझे इतना मारा कि मैं ये मार नहीं खा सकती। मैं गालियां भी सुनूं, जलील भी हूं और अब मारे भी खाऊं। मुझे वहां नहीं रहना आया, मैं यहाँ ही रहूंगी। बाप ऐसे में कहता है कि मैंने तो असद को बहुत समझाया। वो कहता है कि तुम लड़ाई शुरू करती हो, तुम बहाने ढूंढती हो, जबकि तुम्हारी जानिब से कहा जाता है कि असद लड़ाई में पहल करता है, तो लिहाजा तुम दोनों अभी फासला बरकरार रखो। कुछ अरसे के फासले के बाद शायद ये मामला खुद ही बेहतरी की जानिब चला जाए। वक्त गुजरता जाता है, ये फासला और बढ़ता जाता है और बढ़ते बढ़ते आखिरकार ये मामला तलाक को जान पहुंचता है और बुशरा को असद की जानिब से तलाक हो जाती है। जैसा कि हमारे घरों में अमूमन होता है कि सब अपनी अपनी अनाह परस्ती में आ जाते हैं। असद की जानिब से भी यही कहा गया कि ये चली गई है, अपना सामान ले गई है, कोई इसको मनाने के लिए नहीं जाएगा। फासला बढ़ते बढ़ते तवील हो गया और फिर अंजाम आपने भी देखा। बुशरा की शादी हुई, कब तलाक हुई और पता ही ना चला। अब होता क्या है कि बुशरा एक दिन अपने वालिदैन को बिठाती है, बिठा करके कहती है, अम्मी अब्बू मुझे एक लड़का बड़ा पसंद है, उसका नाम उस्मान है, वो भी मुझे बड़ा ही पसंद करता है, मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। इसके साथ साथ आपको बताती चलूं कि ये बेटी लाडली बड़ी है, इसकी कोई बात टाली नहीं जाती, ये बड़ी ही लाडली और इकलौती बेटी है। इस पर जब बाप ने ये सुना तो बाप तो सुनते ही उछल पड़ा और कहने लगा कि अच्छा ये वजूहात थी जिनकी बिना पर तुम्हारी और असद की आज तक अंडरस्टैंडिंग ना हो सकी। असद सही कहता था कि तुम शुरुआत करती हो, तुम लड़ाई में पहल करती हो और तुम बहाने ढूंढती हो लड़ने के, क्योंकि तुम उसके साथ रहना नहीं चाहती। मैं समझ गया हूँ, उस्मान ही ये वजह था जिसकी वजह से तुम वहां ना बच सकी। इस पर बेटी बुशरा कहती है कि अब्बा जी उस्मान तो मेरी जिंदगी में अब आया है, मेरी जिंदगी में असद के सिवा उस वक्त कोई ना था। उस्मान मेरी जिंदगी में अब आया है और मैं उसे पसंद करती हूँ, वो भी मुझे चाहता है, तो क्यों ना हम इस रिश्ते को शादी में बदल दे, इसमें बुरा ही क्या। इस पर बाप कहता है कि तुमने मेरे लाड प्यार का, तुम्हारे नाज उठाने का, नखरे उठाने का ये सिला दिया, तुमने मुझे मेरे दोस्त के सामने जलील करवाया, मेरी नाक कटवा दी। मैंने बड़े मान के साथ तुम्हारा वहां रिश्ता किया था, तुम वहां ना बच सकी, वहां से लड़ करके आई और अब ये आशिक तुम्हारा सामने नजर आ चुका है। बाप अंदर ही अंदर दुखी है, मगर बुशरा को इसकी कोई परवाह नहीं। बुशरा अपनी वालिदा को जाकर के कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे सिर्फ उस्मान से शादी करनी है, जैसे भी अब्बा को मनाओ, अब्बा को इस रिश्ते के लिए आमादा करो और मेरी जल्द से जल्द वहां शादी कर। इस पर वालिदा जवाब देती है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, वहां तुम्हारा बाप जिद पर अड़ा हुआ है, इधर तुम जिद पर अड़ गई हो, तुम चाहती क्या हो। अपने बाप का गुस्सा, अपने बाप की जिद नहीं देखी, उसने तुम्हें खरी खरी सुनाई और अब तुम मुझे कह रही हो कि मैं तुम्हारे बाप को मनाऊं, और वो भी उस्मान के रिश्ते के लिए, ये मुमकिन नहीं होगा। बेटी की जानिब से बार बार माँ को मजबूर किया जाता है कि वालिद से बात की जाए उस्मान के साथ निकाह करने पर। माँ मामूल के मुताबिक जाती है और जाकर के कहती है कि बेटी का रिश्ता कर दीजिए, उस्मान के साथ आया जिस लड़के को वो पसंद करती है, उसकी पसंद की शादी है, इसमें बुराई ही क्या है। बाप आगे से कहता है, मैं एक इज्जतदार और गैरतमंद आदमी हूँ, मैं ये सब नहीं होने दूंगा। बेटी समझ जाती है कि वालिद ये नहीं होने देंगे, मेरा बाप इस रिश्ते को कभी होने नहीं देगा और वो उस्मान को छोड़ नहीं सकती। वो इस इश्क के हाथों मजबूर होकर के ये कदम उठाती है कि घर से भाग जाती है, एक और बड़ी गलती कर बैठती है और फिर जगह जगह पर उसका बाप FIR कटवाता है इस पर कि लड़की के वालिद, बुशरा के वालिद जो हैं जाहिद शाह, वो जाकर के बनी गाला के थाना में एक मुकदमा दर्ज कराते हैं, मुद्दई बनते हैं लड़की के वालिद, और जगह जगह पर पुलिस की जानिब से रेड की जाती है, अगर ना तो उस्मान का कुछ पता लगता है और ना ही बुशरा मिलती है। होता यह है कि अचानक से एक दिन कॉल आती है और उस्मान की फैमिली राबता कर लेती है बुशरा की फैमिली से, और फिर फोन पर कहा जाता है कि आइए बैठ करके बात करते हैं, समझ सकते हैं यह आपकी बेटी गुमशुदा है जिसकी वजह से आप जज्बाती हो चुके हैं,
हम आपको आपकी बेटी दिलाएंगे, मगर उसकी शर्त एक है कि पुलिस थाना कचहरी हमारे घर तक नहीं पहुंचेगा, कोई भी घर पर आकर बार बार रेड नहीं करेगा। हम आपको बताएंगे आपकी बेटी कहाँ है, आपकी बेटी का हाथ आपके हाथ में होगा, लेकिन शर्त एक है, पुलिस नहीं होगी और पंचायत लगेगी। उस पंचायत में बुशरा के घर वाले और उस्मान के घर वाले बैठते हैं। उस्मान के घर वालों की जानिब से ये वादा किया जाता है कि हम आपके साथ मिल करके बुशरा और उस्मान को ढूंढेंगे। इस वादे पर उस्मान की फैमिली की जानिब से यहाँ वहाँ कॉल्स करके, रिकॉर्ड तलाश कर करके बड़ी मुश्किल से उस्मान को ट्रेस कर लिया जाता है। उस्मान को कस्मे वादे दे करके बुलाया जाता है। उस्मान और बुशरा दोनों पंचायत में बैठते हैं। अच्छी खासी बड़ी पंचायत लगती है, जिसमें उस्मान के घर वाले, बुशरा के घर वाले और ये दोनों लड़का लड़की यानी उस्मान और बुशरा बैठते हैं। इस पंचायत में बैठते ही सबसे पहले तो उस्मान के वालिद लड़की का हाथ पकड़ के लड़की के बाप के हाथ में देते हैं और कहते हैं कि ये रही आपकी अमानत, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जहां चाहे मर्जी इस लड़की का निकाह कर दीजिए, हमारी तरफ से आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगी, ना ही हमारे बेटे की जानिब से ना ही हमारी जानिब से। अब उस्मान ये खड़ा तमाम बातें सुन रहा है, जिस पर कि वो इंतहाई नाखुश है मगर खामोश है। और दूसरी जानिब बुशरा है, जो कि वावेला मचाती है, शोर डालती है और फिर जबरदस्ती उसको पंचायत पर से घर ले आया जाता। घर ला करके वालिद बिठाते हैं बुशरा को और कहते हैं कि तुमने मेरी कहीं की इज्जत नहीं छोड़ी, मैं एक इज्जतदार शख्स हूँ, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। पहले तुम्हारी शादी की, जो कि शादीशुदा जिंदगी तुम बसा ना सकी, तुम अपना घर खराब करके इस आशिक के पीछे आ गई और अब इस आशिक के साथ कहती हो कि मैंने शादी करनी है। मैं किसको मुंह दिखाऊंगा, मैं कहाँ सोसाइटी में अपना मुंह छुपाता फिरूंगा। इस पर बेटी गम गुस्सा का इजहार करती है, खाना छोड़ देती है, पीना छोड़ देती है, गुमसुम सेहत और सुकून सब कुछ खो बैठती है और उसकी शक्ल और हालत बद से बदतर होती चली जाती है, जैसा कि अमूमन इश्क में होता है। अब जाहिर शाह लड़की का बाप अपने पुराने दोस्त पीर मोहम्मद, जो कि ससुर था साबका इस लड़की का, उसको कॉल करता और कहता है कि जो भी हुआ, हमारी दोस्ती बड़ी पुरानी थी, हमारी दोस्ती में बड़ा ही प्यार था, तुम सच्चे थे, तुम ठीक कहते थे, तुम्हारा बेटा असद ठीक कहता था, मेरी ही बेटी गलत निकली, उसका तो एक आशिक निकल आया जिसकी वजह से वो असद के साथ न रह सकी। उन लोगों को पंचायत की पूरी दास्तान, पूरी कहानी सुनाता है, जो कि पहले ही भड़ास के मारे थे, उनको भी अपनी भड़ास निकालने का मौका मिल जाता है। उनके साथ प्लान बनाया जाता है। प्लान ये बनाया जाता है, बात करते हुए ये कहता है कि मेरी और तुम्हारी लोगों की इज्जत की धज्जियां उड़ा देने वाली ये मेरी बेटी ने ना मेरी इज्जत छोड़ी, ना तुम्हारी और ना असद की इज्जत छोड़ी, क्यों ना इसका काम तमाम कर दिया जाए, क्यों ना इसको कत्ल कर दिया जाए। 20 मई की रात को होता कुछ यूं है कि इस लड़की का साबिका शौहर असद, इसके साबिका ससुर जो है पीर मोहम्मद और इसके वालिद आते हैं इस लड़की के घर, जाहिर शाह के घर। सीधे बुशरा के कमरे में आते हैं। बुशरा सोई हुई थी, बुशरा नहीं जानती थी कि इसका बंदोबस्त सोचा जा चुका है, इसको ठिकाने लगाने की प्लानिंग की जा चुकी है, जिसको कि सरअंजाम देने के लिए ये तमाम तर लोग बुशरा के घर आए हैं। बुशरा का गला दबाया जाता है, बुरी तरह के स्ट्रैंगल करके उसको मार दिया जाता है और उसकी डेड बॉडी को उठा करके वॉशरूम में फेंक दिया जाता है। और उसके बाद वही हुआ जो आगाज में मैंने आपको तमाम तर कहानी बताई। फिर वही होता है, बुशरा के कमरे में जाया जाता है, बुशरा ना उठी, बुशरा को करंट लग गया, तमाम तर झूठी कहानी सुना करके उसको कफन पहनाकर उसकी तदफीन के लिए ले जाया जा रहा होता है कि एक मशकूक शख्स 15 पर कॉल कर देता है। मशकूक शख्स 15 पर कॉल ना करता तो ये लोग तो इसको कब्रिस्तान में दफन भी कर चुके थे। अब रियासत की मुद्दत में पर्चा दर्ज किया जाता है, जिसमें कि 3 लोगों को नामजद किया जाता है, जिसमें इसका साबिका शौहर है बुशरा का असद, उसके वालिद हैं पीर मोहम्मद और लड़की के अपने सगे वालिद जो हैं जाहिर शाह, उनको नामजद किया जाता है। इन सब पर 302 की कत्ल की दिफात तो लगी सो लगी और इसके साथ गैरत के नाम पर कत्ल की 311 की दिफात भी लगाई जाती है। तीनों को रेड करके पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया जाता है। एक फैक्ट आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि इसमें पुलिस को मदई क्यों बनाया गया जबकि वालिदैन जिंदा है, माँ बाप जिंदा है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पुलिस दूर अंदेश होती है, पुलिस ऐसे मामलात से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ होती है कि आगे जाके होने क्या वाला है। पुलिस ये जानती है कि जो आज हुआ इसका एंड क्या हो सकता है, आगे आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। एसएचओ साहब को सैल्यूट पेश करते हैं जिन्होंने रियासत की मुद्दत में ये पर्चा दर्ज की। मुल्ज़िमान तो पकड़े गए, लेकिन पुलिस ऐसा इसलिए करती है कि आज से 2 से 3 माह के बाद कहीं मुद्दई ये बयान ना दे दें कि हमारी दोनों पार्टीज की सुलह हो, सुलह की वजह से पर्चा खारिज कर दिया जाए और तीनों मुल्ज़िमान बाहर आ जाए। इसी
इसी वजह से मुद्दई बनाया गया है पुलिस को। अगर पुलिस इसी तरह काम करती रही तो उम्मीद है कि हमारी इस धरती से क्राइम का नामो निशान भी मिट जाएगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके हमारी अप्रिसिएशन किया कीजिए, क्योंकि हम बहुत ही ऑथेंटिक वे से आपके लिए न्यूज़ इकट्ठी करते हैं। टेक ग्रेट केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।